एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ आपके लिए जिससे आपको पता लगेगा कि कंपाउंडिंग से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, ये कहानी है आदित्य की, जो स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा से पैशनेट थे, कुछ नया सीखते रहते थे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में कैसे पैसे बना सके, कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकें, इस बारे में हमेशा सर्च किया करते थे। तो ऐसे ही उनको एक बार कंपाउंडिंग के बारे में पता लगा, जिससे कि आप कुछ समय के अंतराल में एक अच्छी रिटर्न बना सकते हैं 12 से 15% के बेसिस पे। तो उन्होंने जब अपनी जॉब शुरू की तो कुछ पैसे बचाने शुरू किए अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उन्होंने कुछ 5-6 महीने पैसे बचा के 50,000 की इन्वेस्टमेंट एक कैपिटल बनाई। उन्होंने एक बैंकिंग शेयर लिया जो कि उस टाइम पे लीडिंग बैंकिंग में से एक था, और वो कुछ ना कुछ पैसा उस हर महीने उस बैंकिंग स्टॉक में डाला करते थे। पहले कुछ महीने उस कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन 1-2 क्वार्टर के बाद उस कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी बिगड़ गई और नंबर्स काफ़ी ख़राब आए, जिसके कारण उस स्टॉक पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा और स्टॉक प्राइस फॉल होने लगा। लेकिन आदित्य उस पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो अभी उनको इस बारे में देखने की आवश्यकता नहीं कि स्टॉक कहाँ जा रहा है। और उन्होंने वही गलती करी। 3rd क्वार्टर के नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आए और कुछ दिनों बाद उस बैंकिंग शेयर में फ्रॉड का केस भी आ गया, जिसके कारण उस न्यूज़ से एक हफ्ते में वो स्टॉक 80% गिर गया। लेकिन उस गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझकर आदित्य उसमें पैसे ऐड करते रहा। किसी और स्टॉक के बारे में कभी सर्च भी नहीं किया, और आदित्य ने उस स्टॉक में अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट गंवा दी, क्योंकि वो किसी और स्टॉक के बारे में सर्च भी नहीं किया करते थे। बस उनको ये था कि मैं एक स्टॉक में कंपाउंडिंग रूप में पैसे ऐड करते जाऊंगा तो एक टाइम पे आकर मुझे इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन उन्होंने बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनकी कंपाउंडिंग पर, उनकी इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी फ़र्क पड़ा और वो साइड नेगेटिव हो गई। तो आपको भी उन्हीं बातों पर ध्यान रखना है। कंपाउंडिंग को टोटली एंजॉय करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपडेट होना पड़ेगा कि आपने किस स्टॉक में पैसे लगाए हैं, किस स्टॉक में आप हर महीने की एसआईपी कर रहे हैं। आप उसके बारे में अपडेट नहीं रहेंगे, उसकी क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट नहीं देखेंगे, या उसके बेसिस पे क्या न्यूज़ आ रही है उस स्टॉक के बारे में आप नहीं देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने कंपाउंडिंग में, अपनी इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं हार जाएंगे, कहीं ना कहीं लॉस कर बैठेंगे। सो यू हैव टू ऑलवेज अपडेट कि आपने पैसे कहाँ लगाए हैं, कैसी परफॉर्मेंस है, वो स्टॉक रिजल्ट क्या दे रहा है, उस स्टॉक के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ है कि नहीं, इन बारे में आपको ध्यान देना है, हमेशा अपडेट रहना है। आदित्य ने कंपाउंडिंग में एक और गलती की। आदित्य ने अपने सारे पैसे एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर दिए, और जब वो स्टॉक गिरा तो सारी इन्वेस्टमेंट चली गई। इसीलिए कहते हैं कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना, और कंपाउंडिंग में ये रूल है। अगर कंपाउंडिंग से पैसा कमाना है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन से आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण अगर उस सेक्टर पे कोई न्यूज़ आती है और उस सेक्टर के स्टॉक गिरते हैं तो कम से कम आप अदर सेक्टर से आप पैसा बना सकते हैं। तो कंपाउंडिंग के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि आप कंपाउंडिंग से तब तक अपने पैसे नहीं बना सकते जब तक आप उसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, उसके बारे में अपडेट नहीं रहेंगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान से करें, रिसर्च करें। थैंक यू।